नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जो हमको देश में इस टाइम पे अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर अभी नजर है। और एज अ मैटर फैक्ट आप कवर करने जाएं तो एक सब्जेक्ट कवर करना अनफेयर रहेगा। तो मैंने जैसे हम लोग बात करते हैं, ओपन सब्जेक्ट में बात करेंगे एंड वी विल टेक द कॉन्वर्सेशन टू प्रीटी मच एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। संजय जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्ते आदि जी, मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अरे सर, और थैंक यू। जिसको कहते हैं ना, आदि अनादि अखंड अनंत अखंड ही रहना चाहिए सर। अचिंत अभेद सुभेद कहावे। तो अचिंत जी, आप जो है वो अपनी चिंता की सीमाओं से आगे निकलकर आप जो चाहे वो पूछें। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके कॉन्फिडेंस के लिए। बट मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा सर। देखिए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू जस्टिस, ये जस्टिस वो सब। आई थिंक इट्स बीन डन टू डेथ। उसके आगे कोई उसमें बात करने का कोई फायदा नहीं है। बट सर, डू यू थिंक अभी जो जिस तरह से ये चीजें आगे जा रही हैं, पुलिस इज गॉट इन्वॉल्व, इन्वेस्टिगेशंस, कई और लोगों के नाम भी आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। आप भी कुछ क्रिप्टिक से ट्वीट करते रहते हो, कोई बार समझ में नहीं आता कई लोगों को, बेचारे परेशान रहते हैं। मैं आपके मतलब ये वाले ट्वीट में ना कमेंट पढ़ के बड़ा मजा आता है, सब इधर उधर नाम फेंक रहे होते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो बट व्हाट डू यू थिंक एंड गेम है इसका? एनजेएसी की क्या है, क्या एंड गेम दिखता है आपको? क्योंकि एक मीटिंग तो हो चुकी है, खड़गे साहब और जेपी नड्डा साहब और अपने धनखड़ साहब के साथ। व्हाट इज द एंड गेम? देखिए, अपॉइंटमेंट में फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी, ये तो किसी भी सिस्टम का, किसी भी फेयर सिस्टम का या किसी भी क्रेडिबल सिस्टम का तो बी ऑल एंड एंड ऑल है। और उसका तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप करेंगे आप बदनाम होंगे, आप ऐसे नहीं होंगे तो वैसे होंगे। और लोग डरते हैं तो लोग कहते नहीं हैं। एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसमें लोगों के स्टेक्स है। वहाँ देखिए कि जो एनजेएसी है उसका अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इट इज़ अ 6 मेंबर कमेटी। 6 मेंबर कमेटी के चेयरमैन वाज प्रपोज्ड टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके बाद उसके 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस वो उसके मेंबर। उसके अलावा लॉ मिनिस्टर मेंबर एक्स ऑफिशियो। और उसके अलावा 2 एमिनेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और वो जो 2 एमिनेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जो थे उनको चूज करने के लिए जो कमेटी थी वो थी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आई कांट हियर यू। दैट्स फेयर, दैट्स प्रीटी फेयर। तो अब उसमें ये था कि भाई वन ऑफ द मेंबर्स वुड बी आइदर अ वुमन और minority or OBC, SC, ST, something. I mean, you can say the so-called. Of course, I do not subscribe to this theory of weaker section, but the so-called weaker section से एक दो में से एक होगा। तो ये तो मुझे तो किसी भी तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम लगती नहीं थी। और प्रॉब्लम उनको ये थी कि ये था कि साहब के you had to have out of 6, 5 must agree to any proposition। तो उसमें ये था कि भाई 2 मेंबर अगर डिसएग्री कर जाए तो वो प्रपोजल पास नहीं होगा। अब इसको उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बना के और इसको उड़ा दिया, which I think was pretty specious। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 5 जज बेंच जिसने इसको सुना, उसके जो हेड थे जस्टिस खेयर, वो खुद कॉलेजियम के सदस्य थे और बनने वाला और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले थे। उनमें से 5 में से शायद 3 जो थे वो कॉलेजियम के मेंबर्स खुद ही थे। तो वो खुद ही वेस्टेड इंटरेस्ट था उनका टू कंटिन्यू द कॉलेजियम सिस्टम। तो इसमें इनसे एक मिस्टेक हो गई, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दैट एनजेएसी दे शुड नॉट। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर ही रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके आपको
जो भी जुडिशरी के मुतालिक जो भी इश्यूज थे जिनमें जुडिशरी वाज टू बी ए जज ऑन इट्स ओन कंडक्ट, ऐसे इश्यूज के लिए आपको कोई और फोरम बना देना चाहिए था उसी में, and put it above the Supreme Court, some kind of a federal court. वो जो Are federal you talking about a constitutional court, sir? sort of. जो मेरा सजेशन था वो ये था कि भाई इस तरह के इश्यूज जहाँ पे जुडिशरी का अपना खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो इश्यूज जुडिशरी डिसाइड नहीं करेगी, उसका या तो खुद रेफर कर देगी या फिर प्रेसिडेंट रेफर कर देगा बाय वे ऑफ रेफरेंस, इट गोज टू अ सुपीरियर फोरम। तो इस तरह का भी इनको करना चाहिए था। दे शुड नॉट हैव लेफ्ट इट टू द टेंडर केयर ऑफ दैट वेरी ओन जुडिशरी हुज पावर यू सॉट टू कर्टेल। तो दैट वाज अ बेसिक फ्लॉ, और मुझे शुरू से उसमें था कि भाई ये क्लब सिस्टम जो है, ये कोजी क्लब सिस्टम, वो इतना इंटरेस्ट है, लोग इसको क्यों छोड़ेंगे। अब आपके जो जुडिशरी के जूरिस्प्रूडेंस के, जब कोई आप लॉ की डिग्री जिन्होंने लॉ पढ़ा है वो सबको पता है, पहला पेपर जूरिस्प्रूडेंस का होता है। जूरिस्प्रूडेंस मींस द फिलॉसफी ऑफ जस्टिस। फिलॉसफी ऑफ जस्टिस में पहले 2-3 इश्यूज क्या होते हैं, पहले 2-3 जो प्रिंसिपल्स है क्या है। सबसे पहला है कि साहब, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, यू शैल नॉट बी अ जज इन योर ओन कॉज। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है। उसके बाद फिर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स आते हैं। तो आपने तो पहला जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वही वायलेट कर दिया। अगर आपको बनाना भी था, सुप्रीम कोर्ट हैड टू एडजुडिकेट, तो कम से कम इतना तो रखते हैं कि कोई भी फ्यूचर कॉलेजियम का मेंबर उसका सदस्य नहीं होता। That is easy. At that time also they were, I think the strength of the Supreme Court was 30. तो 30 लोगों में से आप ऐसे 5 जजेस नहीं निकाल सकते थे जो कि कभी कॉलेजियम के सदस्य नहीं बनते, क्योंकि कॉलेजियम के सदस्य तो जो ऊपर के सीनियर होते हैं वही बनते हैं, या जो फ्यूचर में सीनियर हो जाएंगे वो बनेंगे। इट वुड हैव बीन वेरी इजी। इतना भी नहीं किया, तो नेचुरली क्वेश्चंस वर बाउंड टू बी रेज्ड। तो आपने साफ साफ कोई भी आपने निर्णय किया तो ठीक है, आपकी पावर को सलाम, लेकिन वी डोंट एग्री। दैट इज व्हाट पीपल सेड, दैट इज व्हाट एवरीबॉडी सेड, वी डोंट एग्री, बट सिंस यू हैव द पावर सो वी हैव टू, I mean, we have to obey, we don't have to respect the judgment. हमें जजमेंट की पालना करना है। भाई जजमेंट की पालना करना हमारी बाध्यता है, जजमेंट का आदर करना हमारी बाध्यता नहीं है। मतलब मन ही मन तो हम उसका आदर नहीं कर रहे ना, भाई आपने गलत जजमेंट दिया, क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। क्रिटिसाइजिंग अ जजमेंट इज नॉट कंटेम्प्ट। तो यहाँ पर ये चूक हो गई, दोनों से ही चूक हुई, जुडिशरी से भी चूक हुई और एग्जीक्यूटिव से भी चूक हुई। अदरवाइज आई थिंक एनजेएसी प्लस अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। यू टेलिंग द होल वर्ल्ड टू फॉलो सर्टेन नॉर्म्स, लेकिन आप खुद आपने अपने आप को आरटीआई से एग्जम्प्ट कर रखा है, आपने अपने आप को क्रिमिनल एफआईआर से एग्जम्प्ट कर रखा है। थियोरेटिकली अगर किसी जज के यहाँ तो कैश पाया गया, किसी जज को पास में कॉन्ट्राबैंड पाया जाए, वो मर्डर कर दे, और देर आर केसेस के लोगों के खिलाफ पॉक्सो के चार्जेस लगे हैं, they are immune, they have made themselves immune. The law doesn't say that, they have made themselves immune. Questions are bound to be raised कि भाई आप अपनी एसेट भी नहीं डिक्लेयर करेंगे, आप आरटीआई को भी नहीं बताएंगे, आपका अपॉइंटमेंट भी आप खुद करेंगे। तो दिस इज अ पैरेलल स्टेट सिस्टम विद इन स्टेट। नोवेयर इन द वर्ल्ड डज दिस सिस्टम एग्जिस्ट, नोवेयर इन द वर्ल्ड। सर ये अभी जो चीजें चल रही हैं, जो डिस्कशंस हो रही हैं, आपको लगता है एनजेएसी की कुछ चांसेस हैं दोबारा आने के? क्योंकि इसी टाइम पे मौका है आपके पास, लोहा भी गर्म है, सो टू से। सो डू यू थिंक देयर इज अ मूवमेंट टुवर्ड्स दैट? बिकॉज डिमांड तो है,
और जिस तरह से इस बारी, खैर नॉर्मली तो नहीं होता, बट जो पुशबैक आया है फ्रॉम द बार एसोसिएशंस, उससे तो दिखता है कि दे बेसिकली चैलेंज द स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर, कि भाई ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वी डोंट एक्सेप्ट इट। एंड एक दो नहीं, काफी एसोसिएशंस हैं। ये जरूर है, क्योंकि देखिए जो स्ट्रेंथ है, जुडिशरी अपनी स्ट्रेंथ कहाँ से, उसकी कहाँ से आती है स्ट्रेंथ? उसकी स्ट्रेंथ जो है उस बार से आती है और पब्लिक ओपिनियन से आती है। पब्लिक ओपिनियन राइट नाउ इज शार्पली अगेंस्ट। बार हमेशा साथ में थी, जिस समय एनजीएसी आया था तब भी बार सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी थी, इस बार नहीं है। तो आप ये देखिए कि आउट ऑफ देयर 2 pillars they always had one with them. Now both the pillars are against them right now. That is the only reason I am convinced he could change हो सकता है, because when I saw the bar going against them, मैंने बोला यार ये this is a major development जो पहले कभी नहीं हुआ। पहले भी I mean people have protested against the orders and this and that, but we've never seen the bar going against them. हमने वो नहीं देखा कभी। So this is the only difference I saw. Sir, जो अरुण जेटली साहब थे, and he was quite this thing, and you know a lot of people say कि भाई we miss that gentleman because वो truth to power, he was able to do that. अभी कोई दिखता है सर who will take up this particular case and who will kind of speak the truth to power? Do you see anybody who is knowledgeable enough who can take this up? A lot of people are doing this, and they are doing it from within the judicial fraternity. Somebody like Vivek Tankha. Vivek Tankha, he was Advocate General of Madhya Pradesh for a long time, was also Additional Solicitor General, is a Rajya Sabha member from Congress. He himself wrote yesterday in the Economic Times, उन्होंने खुद ने Economic Times में लिखा, तो that means there seems to be bipartisan support. और अगर bipartisan support, क्योंकि विवेक तनखा ने अगर लिखा है तो आप ये मान लीजिए कि ये कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। तो अगर कांग्रेस पार्टी की भी ऑफिशियल लाइन यही है और बीजेपी की भी ऑफिशियल लाइन है, तो इफ दीज टू आर टुगेदर, तो नथिंग स्टॉप्स देम फ्रॉम ब्रिंगिंग इट टुगेदर। बट आई वुड सजेस्ट भाई एडजुडिकेशन वाला जो है ना, वो दैट दे मस्ट इंश्योर एडजुडिकेशन कैन नॉट हैपन बाय द सुप्रीम कोर्ट। It has to be with a different, at a different level, by a different forum. मैं ये कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मैक्सिम क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज टू बी गार्डेड। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। फिर ऑलवेज क्रिएट अ फोरम अबव द सुप्रीम कोर्ट, भाई वो भी तो जुडिशरी का ही पार्ट होगा। To judge of the judges, as per se. Yes. Who will guard the guards? That is the question. Yeah, I mean, I keep asking that question. Sir, when we look at issues जिस तरह से हमारे सामने हैं, for example, ये comedian का है, I want to know the law, sir. You know, लोग बोलते हैं freedom of speech, freedom of speech, freedom of speech के ऊपर काफी हंगामा करते हैं। मेरे हिसाब से there is nothing known as absolute freedom of speech. It doesn't exist in its absolute form. It doesn't exist. क्योंकि जो कई लोग हमारे प्लीज कैरी ऑन, जो लोग कई लोग एडवोकेट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, दे देमसेल्व्स हैव सच थिन स्किन्स कि कोई कुछ बोल देता है तो दे रिएक्ट इन सच अ वे कि भाई दूसरे को चुप कराना है। दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। यू गॉट टू एक्सेप्ट व्हाट द अदर गाय इज सेइंग, यू नो। तो आई सी देयर इज अ हिपोक्रेसी एज फार एज फ्रीडम ऑफ स्पीच इटसेल्फ। ये जो बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी, यू शुड बी एबल टू से एनीथिंग एंड एवरीथिंग। I don't think so. That's my this thing. What does the law say, sir? And where do we go from here? Well, law is very straightforward. There are, I think, about 9 exceptions to freedom of speech. मैं पढ़ देता हूँ आपको. And nothing in subclause A, 19(1)A is the one that talks of freedom of speech. तो ये कहता है nothing in subclause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law as far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause
इन द इंटरेस्ट ऑफ दी, सुनिए अब, नोट कीजिए, गिनिए इनको। नंबर 1, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नंबर 2, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। नंबर 3, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट। नंबर 4, पब्लिक ऑर्डर। नंबर 5, decency or morality. Number 6, contempt of court. Number 7, defamation. Number 8, incitement to an offense. क्या बचा? सर मोरालिटी तो आ गया ना। Now morality is connected Decency to and morality आ गया। Decency and morality, आप उसको 1 गिनो या 2 गिनो। कुछ लोग उसको 2 गिनते हैं तो फिर they say 9. There are 9 exceptions. नहीं, so decency and morality means what? Something that a society does not accept. जो हमारी सोसाइटी, मोरालिटी का क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोरालिटी को भी अलग अलग कई बार, तो सोशल मोरालिटी की जगह कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, विच एक्चुअली वाइडन्स इट्स बेस। तो बेसिकली जो भी आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुई हैं, तो मोरालिटी का मतलब है सोशल मोरालिटी। डिसेंसी है मतलब अगर आप न्यूडिटी को कर्ब करते हैं तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसी एक्सेप्शन के अंदर कर्ब होती है। यही तो बात है सर। So when you actually go across a certain line that a large section of the society does not accept, that is morality, जो आपकी सिविलाइजेशनल वैल्यूज के साथ मीट नहीं करता है। तो why is there an outcry about freedom of speech सर? फिर आप क्यों सोचते हैं ये जो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और जो मैं वेस्ट में भी नहीं देखता, आई डोंट इवन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द वेस्ट। मोस्ट ऑफ दीस पीपल टेक दिस एग्जांपल ऑफ अमेरिका। अच्छा ठीक है, अमेरिका का है, तो मुझे ये बताओ वो हमास प्रोटेस्टर को क्यों निकाल के फेंक रहे हैं बाहर? फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। व्हाई आर दे थ्रोइंग दैट गाय आउट? बिकॉज इट डज नॉट गो अलोंग विद द मोरालिटी ऑफ द नेशन टू स्टैंड बाय अ टेररिस्ट एंटिटी। तो यू आर थ्रोइंग दैट गाय आउट। So where is the freedom of speech sir? मेरे को ये this is the hypocrisy of the statement जहां पर हम लोग बोलते हैं हमारी freedom of speech होनी चाहिए, we should be allowed to say anything. Is that so? What do you feel sir? मैंने देखिए क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज में some places there is this concept that the freedom of speech includes the freedom to offend. Now as far as India is concerned, नहीं है, ये कुछ जगहों पे है, जैसे फ्रांस में है ना। अब हमारे यहाँ जो लॉज बने हैं, फॉर इंस्टेंस जो हर्टिंग रिलीजियस फीलिंग वाला जो लॉ है, पहले 295 होता था, मेरे ख्याल से 197 या कुछ है, हर्टिंग रिलीजियस फीलिंग्स वाला लॉ है, तो वो किस में आएगा? ये जो एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए, तो वो इसके आपके पब्लिक ऑर्डर का जो है, पब्लिक ऑर्डर, ये पब्लिक ऑर्डर के इसमें आएगा, बिकॉज इट हैज द पोटेंशियल टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर। तो इट इज फ्रेम्ड अंडर पब्लिक ऑर्डर एक्सेप्शन। इज अ ब्यूटीफुल जजमेंट, एक बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, नाम भूल रहा हूँ उसका, वो वी राम सुब्रमण्यम उनका था जजमेंट, दैट एग्जामिन्स दिस पूरा का पूरा। उसमें क्वेश्चन था, द क्वेश्चन वाज कि भाई ये जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, ये इंडिकेटिव है या एग्जॉस्टिव है? कि भाई इनके अलावा कुछ और जोड़ा जा सकता है, आपकी मर्जी है तो, या इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जा सकता है। तो द कोर्ट हेल्ड के ट्राइंग टू रिमेम्बर द केस, क्या नाम था केस का, आएगा ध्यान मुझको, मैं बता दूंगा आपको जी। तो द कोर्ट हेल्ड दैट दीज आर एग्जॉस्टिव। आप अपनी मनमर्जी से कुछ नहीं डाल सकते कि नहीं साहब इस चीज़ से हमको ये हो गया तो हमने एक लॉ बना दिया कुछ। आपको ध्यान है ना, एक वो लॉ बना दिया था, उसमें श्रेया घोषाल वाला केस था ना, जो आर्ट आपके 66A सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट, तो वो इसीलिए स्ट्राइक डाउन हुआ कि भाई द एक्सेप्शंस गिवन आर ऑलरेडी एग्जॉस्टिव, आप कोई नई चीज़ उसमें ला के नहीं जोड़ सकते। तो because that was seen to be arbitrary. अभी वो काफी आर्बिट्ररी था, उसमें बड़े सारे उल्टे पुल्टे काम भी हुए थे उसके, कपिल सिब्बल साहब ने डाला था वो।
तो ये जो आया जितने हैं, और मुझे लगता है इसके बियॉन्ड किसी की और चीज की जरूरत भी नहीं है। कोर्ट ने होल्ड भी कर दिया कि these are वही तो just- चीज नुपुर शर्मा के ऊपर जो लगाया था इन लोगों ने, केसीसी के ऊपर लगाया था ना, they put it on this sort of an aspect as well. नूपुर शर्मा ने कोई इंटेंशनली नहीं किया था, क्योंकि हाँ, अल्टीमेटली लॉ में, स्पेशली क्रिमिनल लॉ में, intention matters. okay. She was provoked into saying so, and she was provoked by the person who was sitting right in front of her. और उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, उसके खिलाफ किसी ने एफआईआर नहीं की। आई थिंक इट इज आवर फेलिंग आल्सो दैट नोबडी फाइल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट हिम बिकॉज ही हैड डन डेलिबरेटली। क्लियर इंटेंट था प्रोवोक करने का। Now in this particular case, sir, when you look at that Habitat Center and you उसके जो ओनर हैं उनके आप ट्वीट्स देखिए पहले, they are pretty harsh. जब वो कंगना रनावत ने टूटा था, उसके बारे में that guy was celebrating, जो उसका ओनर है Habitat का, Siddharth ji, I forget his name. Plus there is a history of this particular gentleman. ये जो कॉमेडियन है, इन्होंने ऐसे उल्टे काम करने की काफी कोशिश करी है. So here तो there is an established intent. देखिए हैबिटेट स्टूडियो, as far as the studio is concerned, I think studio was hired, so studio was not really into the picture. वो तो पैसे लेके अपना जो है किसी का शो कर रहा है कोई, तो वो अपना पैसे लेके उसको हायर कर रहा है। As far as the gentleman is concerned, it looked very much deliberate, and on both occasions. एक बार जब सेलिब्रेट कर रहा था तब भी डेलिब्रेट था, और इस बार जब वो एक पोएट्री, एक पोएम को डिस्टॉर्ट करके पढ़ रहा था तब भी डेलिब्रेट था। और आई थिंक इट कम्स अंडर द क्लॉज ऑफ डेफेमेशन। इसको थोड़ा सा लॉन्ग हॉल करेंगे तो पब्लिक ऑर्डर में भी इसको लिया जा सकता है। तो पीपल आर टुडे आस्किंग कि फिर भाई कॉमेडी किस पे करें? जरूरी है कि भाई इन चीजों पे कॉमेडी करनी है? देयर लोड्स ऑफ अदर थिंग्स, देयर लोड्स ऑफ फनी अदर थिंग्स दैट हैपन। कॉमेडी तो भाई को दिया है ना। देखिए राजू श्रीवास्तव ने लालू यादव के सामने खड़े होकर लालू यादव की कॉपी की थी। लालू यादव वाज आल्सो लाफिंग। दैट इज कॉमेडी। व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर इंसल्टिंग पीपल। इट्स पॉलिटिकल, प्योरली पॉलिटिकल। Politician is becoming comedian and comedian is becoming politician. There's another girl now which does this, वो एक very crass looking, crass sounding woman, वो ranting gola or something like that, वो भी करती है काफी। And interestingly, would you believe it कि ये चीजों के बारे में the comedians checking up the political system in India was covered as a series of articles in the Diplomat and the Guardian, sir, in 2021-2022. तो obviously this is not a simplistic sort of a scenario कि भाई ये जस्ट दो बंदे हैं जो थोड़ा जिनके अंदर एक फनी बोन है और ये वो। एंड ये भाई साहब तो न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखते हैं कि मोदी caused a COVID genocide. So obviously it's intentional, you know. It's obviously intentional. He's being used as either he is becoming a what is called a willing tool, or he is a paid tool. Something is definitely is there. जी सर, अब न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर आप आर्टिकल लिख सकते हैं तो यू आर ऑब्वियसली अ डीप स्टेट टूल। अदरवाइज न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसे आर्टिकल लिखा जा सकता है क्या? डोंट यू नो? सर हमारा तो फोन नहीं उठाएंगे वो साले। नहीं, राणा अयूब कैसे लिखती थी? Those poorly written articles by Rana Ayub that went on for a few years. Now I haven't seen them for about a couple of years now, क्योंकि they were pretty bad anyway. नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट का वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ना सर, जेफ बेजोस के बाद इस तरफ आ गया वो। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उसका, कोई बात नहीं, वो चलेगा। शी इज आउट ऑफ अ जॉब, बट उसने अभी तक ट्विटर प्रोफाइल से हटाया नहीं है वॉशिंगटन पोस्ट कंट्रीब्यूटर। मैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स से फोन नहीं आया इसको। सर व्हेन वी लुक एट द अदर थिंग्स, आज जैसे 3-4 चीजों के बारे में बात चल रही है। अभी बजट बिल हो गया है पार्लियामेंट के अंदर, we've seen that going through, and अभी आज बात कर रहे हैं कि इमिग्रेशन वाला बिल टेबल होगा 3, 4, 5 तारीख तक, जब भी अभी पार्लियामेंट सेशन है। वक्फ का क्या हो रहा है सर? दिस विल बी रैम थ्रू और दे विल टेबल इट एंड टेक इट अप इन द नेक्स्ट सेशन क्लोजर टू बिहार इलेक्शंस? क्या होगा? अभी मॉनसून सेशन के करीब में आप लेंगे? व्हाट विल यू डू?
नहीं तो जिस दिन टेबल होगा उस दिन पास हो जाएगा इमीडिएटली, रैम थ्रू। नॉर्मली तो यही होता है बिल पेश होता है तो पास होने के लिए होता है तो बिल इधर पास हो जाएगा उधर राज्यसभा में पास हो जाएगा अगले दिन एंड व्हाट डू यू से अबाउट दिस डिलिमिटेशन का? इन लोगों ने काफी कोशिश करी थी सर, दे क्रिएटेड अ होल, मतलब मीटिंग करी, सब कुछ करा, ट्विटर पे ट्रेंड करते रहते हैं लोग, दे ऑब्वियसली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द एड्स जस्ट टू गेट, बिकॉज वो लैंग्वेज वाला इतना चला नहीं, टू अ पॉइंट की लैंग्वेज में तो काफी गड़बड़ हो गई थी इनकी पॉलिटिकली। तो ये जो नेक्स्ट अभी मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन एंड अनफेयरनेस टू द नॉर्थ एंड साउथ, एंड इसके ऊपर भी मैं देख रहा हूँ कि काफी आर्टिकल्स आ रहे हैं बाहर से भी। देयर आर टू इश्यूज दैट वी आर गेटिंग फीचर्ड अगेन एंड अगेन। एक मुस्लिम्स के ऊपर कि भाई हम लोग काफी उल्टे काम कर रहे हैं यहाँ पर अगेंस्ट द मुस्लिम्स, एंड दूसरा इज अबाउट द नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड एज पर से, व्हिच आई कैन सी आर्टिकल्स फ्रॉम आउटसाइड एंड स्टडीज एंड ऑल दिस स्टफ। तो वो कास्ट का जो एक नैरेटिव था, वो भी कास्ट कूस्ट पे इतने आर्टिकल आते नहीं है। तो क्या ये नया इनका कुछ गेम आपको दिखता है? हाउ सक्सेसफुल पॉलिटिकली? देखिए इफ यू आर टॉकिंग अबाउट USCIRF तो उसका तो एनुअल रिचुअल है वो तो सर आज तो आपने उसको बोल दिया कि भैया दिस इज एंटिटी ऑफ कंसर्न, वो आपको कंट्री ऑफ कंसर्न बोलता है, आपने उसको एंटिटी ऑफ कंसर्न बना दिया। वो तो क्या तो ये जो सारा जो नैरेटिव बन रहा है ना माइनॉरिटी माइनॉरिटी, तो आपने रिस्पांस देख ही लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब उनको जो है रॉ से चिंता है, कह रहे हैं कि साहब रॉ को बैन करो। अब यार रॉ को बैन करो तो मतलब तो फिर तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया ना। USCIRF इज जिसको कहते हैं अपनी औकात भूल गई, तो इसीलिए औकात याद दिला दी गई उसकी कि भाई तेरी औकात ये है, तू एंटिटी ऑफ कंसर्न है। इसके कमिश्नर्स तो देखो कौन है, इवेंजलिस्ट, इस्लामिस्ट, एक शायद कोई जू भी है उसके अंदर। बाकी आपको इसमें ना तो कोई बुद्धिस्ट मिलेगा ना कोई हिंदू मिलेगा आपको, और किसी जो छोटे आपके जो नेचर रिलीजन्स उसमें से कोई नहीं मिलेगा। वो खाली वही आपके बैठे हुए अलग अलग, कोई पेंटेकॉस्टल से आ जाएगा, कोई बैप्टिस्ट से आ जाएगा, कोई कैथोलिक आ जाएगा। उनके हिसाब से वो सारे उनके अलग अलग रिलीजन्स हैं भाई। और दो इस्लामिस्ट बैठा दिए पकड़ के, तो काम ही यही है। बाइडेन अपॉइंट ही है। This whole damn thing should be disbanded, and we know that USCIRF and human rights, they were both tools of the deep state to destabilize countries. So it's the same narrative, वो तो चलता रहेगा। ये नहीं चलाएंगे तो यूरोप वाले चलाएंगे। नहीं, यूरोप से तो काफी आ रहा है सर, यू कैन सी अभी ट्रिप्स भी होंगे आपके, यू विल सी अ लॉट ऑफ ट्रिप्स हैपनिंग टू यूरोप वाले जो हैं वो तो they are the original troublemakers. remnants and original remnants बोलूंगा मैं उनको। Europe is the epicenter of all problems of the world. Yeah. Sir, do you know that इनकी जो censorship arm है, which is called the European censorship arm, they are planning to pass a bill in July, I think. और उस जुलाई बिल से you and I get affected, European Union Parliament. Okay. ठीक है, it's called the क्या disinformation bill. तो जुलाई में ये लोग लेके आएंगे, which will basically target all these big major companies. And के लिए ऊपर बड़ा simple रहेगा कि either you listen to what we are saying or we ban you from European Union. And the best thing is कि European Union जिस तरह से UK में आप जैसे आप हम UK के बारे में बात करते हैं, honestly they can file legal case against us in the UK. And यूरोपियन यूनियन में तो यूके तो है नहीं ना, यूरोपियन यूनियन नहीं है, but they're trying to see these laws are the same, they're trying to copy them. अभी UK के अंदर जो social laws हैं, they are from the European Union only. तो ये they are trying to copy it out. And जिस तरह से रात रात को वहां पर लोगों की घंटियां बजती हैं अभी आजकल, just put a Facebook post or something like that, it's not funny. So they are trying to do that to the world even now. So there's a dangerous bill coming up. I hope it gets rejected. So let's see what happens. सब तीसरा पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे अभी जो बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें द फाइट इज काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो सेंट्रल पार्टीज हैं उसकी तरफ से इतनी आवाजें नहीं है जितनी स्टेट पार्टीज की तरफ से आ रही हैं, व्हिच इज सपोज टू हैपन।
But what do you think is going to be the narrative? Because ये एक अकेला इलेक्शन होगा इस साल का, जहां पर एक तो हो गया दिल्ली का, where the fight will happen openly. तो इस बारी क्या नैरेटिव आपको सेट होता दिखता है? क्योंकि एक जगह तो एक जने बोलते हैं कि भैया वो रोड बना रहे हैं क्योंकि पानी चुरा के लेके जा रहे हैं। मैं बोला यार ये कैसे होता है? अरे बिहार में कोई नैरेटिव नहीं होता। आप बिहार इलेक्शन को आप बिल्कुल गलत आकलन कर रहे हो आप। हाँ, सिर्फ कास्ट में देखो। अगर आप नैरेटिव देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो बिहार इलेक्शन कुछ नहीं। बिहार इलेक्शन केवल अंक गणित, अरिथमेटिक। हाँ, बिहार इलेक्शन में कुछ नहीं है। तो कास्ट का अरिथमेटिक चलेगा और खत्म कहानी। आप वहाँ पे अरिथमेटिक देखो और थोड़ा बहुत उसमें जो है वो 2-4 ऊपर, एक आध परसेंट ऊपर, 1-8% नीचे, फ्लोटिंग वोट वहाँ 2-4% से ज्यादा नहीं है। इट इज द स्टेट विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्लोटिंग वोट, लेकिन वहां पे 1-2% भी है, मेक्स लार्ज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ सीट्स। आप 2010 का इलेक्शन देखो ना, 2010 के इलेक्शन में तो टुगेदर 102 and 91, they got the combo got 200 seats out of 200 seats out of 244. और जो उनके कॉम्बो का जो वोट था वो उसके पिछली बार वोट से कोई 1-1.5% ज्यादा था, लेकिन मेड ह्यूज डिफरेंस। बिहार सो जाओ यार आप चद्दर तान के, बाद में जगना। जब वोटिंग पोलिंग शुरू होने वाली हो उस समय जग के देखना कि हाँ भाई क्या चल रहा है, क्या कॉम्बिनेशन है। And this time especially it looks it's very easily predictable. So क्या प्रेडिक्शन है सर? प्रेडिक्शन तो आपने देखा जो हुआ आपके, जो there is no change since the लोकसभा के बाद से कोई चेंज है नहीं। बटोगे तो कटोगे। वो तो बिहार में कुछ नहीं चलता भैया, ना बटोगे तो कटोगे और ना एक्स ना वाई ना जी, कुछ नहीं। मलमबाजी चलती है और गेम खेलनी चलती है बिहार में सब। तो अभी रिसेंटली मोदी साहब के ऊपर काफी वो आया है, क्या पैकेज कुछ दे रहे हैं। मैंने उस दिन भट्ट साहब से बात कर रहा था, वीएन भट्ट से, तो पहले तो उन्होंने भी क्रिटिसाइज करा क्या मोदी साहब ये क्या कर रहे हैं। मैं पूछा सर मुझे ये बताओ, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ बट पॉलिटिक्स एक बड़ा गंदा खेल है। लेट्स लुक एट इट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव और द पार्टीज पर्सपेक्टिव, बीजेपी की पर्सपेक्टिव से उनको क्या मिल सकता है इस चीज से। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, अगर कुछ है तो। आप क्या बोलते हो सर? मैं आप जब बोलोगे उसके बाद मैं बताऊंगा उन्होंने क्या बोला। सो व्हाट डू यू से कि भाई इससे पॉलिटिकल बेनिफिट क्या हो सकता है? मलमबाजी है तो पॉलिटिकल बेनिफिट कोई नहीं है, बस ये है कि साहब के जो हॉस्टिलिटी है वो कहीं थोड़ी बहुत कम हो जाए। हाँ, मलमबाजी ना, तो उन्होंने भी यही बोला। उन्होंने बोला यार ऐसा है, वोट तो मिलने नहीं, उनको भी पता है। तो ये है कि भाई अभी तुम्हारी यार हम वक्त पे थोड़ी लेने वाले हैं, जरा गुस्सा मत हो ना ये पकड़ो थोड़ा खाना पीना और चुप हो जाओ। वही है, थोड़ी हॉस्टिलिटी कम रहेगी भाई। प्रोटेस्ट मत करना बिहार के अंदर, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, मुझे पता है बहुत लोग वहां पर कूद रहे हैं अभी इस टाइम पे। सो बट सर व्हाट डू यू से टू दिस पॉलिटिक्स? ना प्रोटेस्ट तो जितनी होगी उतना इनको फायदा है। हाँ एक्चुअली बिकॉज उतना ही पोलराइजेशन होगा, इट विल बी बेटर। सर बट व्हाट डू यू से टू दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स? ये करनी पड़ती है कि ये धीरे हो रही है कि इसका टाइम अभी धीरे धीरे करके हम खत्म करना पड़ेगा? दिस डू वी नीड टू गो फॉलो द अमेरिकन मॉडल, जहां पर आप सीधा सीधा बोलते हो भैया यू आर नॉट माय टीम, दैट्स इट। अमेरिका में तो बड़ा क्लियर है, यू आर माय टीम, यू आर नॉट माय टीम, थैंक यू वेरी मच, आउट यू गो। तो खुलेआम जो लोग आके डिक्लेरेशन करते हैं अमेरिका के अंदर, आई एम अ डेमोक्रेट, आई एम अ रिपब्लिकन, एंड वो अलग है। इवन इन यूके इट्स द सेम। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन जहां पर खुले में आप बोलेंगे भाई साहब आप इस पार्टी के वोटर हो, आप जरा दूर रहो, आप इस पार्टी के वोटर हो, आप इस तरफ रहो? I don't think so. Don't we see that online right now? भारत में इश्यूज और बिहेवियर जरा थोड़ा काफी डिफरेंट है।
तो काफी डिफरेंट है। अब तो खैर अमेरिका इज बिकमिंग मोर, the behavior is becoming more India like. All we need is a third or fourth party. आप है ना? if you look at UK, which is the parliamentary system, तो आप देखिए यूके में तो क्या बिल्कुल जिसको कहते हैं भसड़ हो रखी है, कंप्लीट मेस। तो वहाँ पे अब देयर इज नो क्लैरिटी। रिफॉर्म पार्टी इज ऑलमोस्ट इंचिंग अप टू बी नंबर 2 पार्टी। वो हो जाए तो नंबर 1 पार्टी इज स्लिपिंग, तो 1 2 3 बराबर हो जाएंगे, फिर क्या होगा? वो जो लिबरल पार्टी तथाकथित है वो तो नेवर बीन एबल टू मेक हेडवे। ज़्यादा वो उसके सीट्स आते हैं तो लेबर हार जाती है, कम आते हैं तो लेबर जीत जाती है। तो इश्यूज जो है और जो बिहेवियर है वो मुझे लगता है कि अब तथाकथित मैच्योर डेमोक्रेसीज जो थी पुरानी वाली, मैच्योर डेमोक्रेसीज, हम तो इमेच्योर थे ना हमेशा से। वो जो मैच्योर डेमोक्रेसी है वो हमारी तरह होती जा रही है, तो हमें ये नहीं पता कि हम मैच्योर हुए या ना हुए। हाँ, वो जरूर मैच्योर हो गए। Is this the end of our kind of system, sir? Because थोड़े टाइम के बाद जाके ये सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे. This is the last thing I wanted to ask you actually. Although we have moved into this particular topic, मैं actually अब आपसे पूछने वाला था, मैंने नोट करके रखा था आपसे ये पूछने के लिए. Parliamentary system of democracy. Probably suboptimal, right? It is suboptimal. तो why not हम जैसे सनातनी जब हम लोग जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, why not come up with another system and say भाई हमको ये चाहिए, कर क्या रहे हो यार, ये सब चीजें नहीं चलेंगी इस जैसे देश के अंदर। मैं तो as far as India is concerned, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि जो फ्रेंच मॉडल है, चेक एंड बैलेंसेस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट वाला, जहाँ पे आपको अपॉइंट तो करने हैं, मतलब प्रेसिडेंट हैज द फ्रीडम टू अपॉइंट हिज मिनिस्टर्स, लेकिन करने उसको एमपीज में से ही है। वो अमेरिकन सिस्टम है ना, जो कहीं से भी उठा लाया कर दिया। और दोनों में चेक्स एंड बैलेंसेस जो है, फ्रेंच सिस्टम अपील्स टू मी लिटिल बिट बेटर। और ये भी क्योंकि फ्रेंच ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। फॉर देम इट इज देयर फिफ्थ रिपब्लिक, इट इज देयर फिफ्थ रिपब्लिक। और ये भी इनका भी रिपब्लिक 1776 में शुरू हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज 1776। 1776 इज आल्सो द अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिका का भी 1776 में शुरू हुआ। अमेरिका में देयर इज नो चेंज। और फ्रांस में इट इज नाउ द फिफ्थ रिपब्लिक। तो वो जो है वो काफी थपेड़े खाए हैं उन्होंने, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो सब कुछ हुआ है, वो सब करके वो दे हैव रीच्ड दिस सिचुएशन। तो मुझे ये फ्रेंच वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ठीक लगता है। और वैसे जो है एक बड़ी समस्या जो है ना, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो समस्या है, आइदर यू हैव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी or you have constitution. If you have constitution, then why should you have parliamentary democracy? It's a complete waste of time. I mean, you have a written constitution, आपका अगर written constitution है तो written constitution is more compatible with the presidential kind of system. तो आपने जो यहाँ किया है भारत में, you have taken the worst features of both the systems. पार्लियामेंट सिस्टम की इंस्टेबिलिटी आपने ले ली, पार्लियामेंट सिस्टम की इंस्टेबिलिटी ले ली आपने, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के चेक्स एंड बैलेंसेस ले लिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के आपने जो है वो एक जुडिशियल सुप्रीमेसी ले ली। तो यू टेकन द वर्स्ट ऑफ बोथ द सिस्टम्स, whereas you should be taking best of both the systems. I agree, sir. This is a debate probably we should have, you know, and I would really request you कि आपका जो एडी समिट होगा उसके अंदर इस बारी we should plan a subject. आप देखिए कि किस तरह से पूरा अमेरिकन सिस्टम जो है वो जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी में कंप्लीटली हाईजैक्ट।
और ये भी बात हुई, हमने भी कभी डिस्कस किया है कि भाई कि कैन अल्टीमेटली आर पीपल गोइंग टू रीच द कंक्लूजन कि साहब के डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क। एक तो आपको डेमोक्रेसी के चक्कर में दुनिया भर की कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती हैं, और दूसरी तरफ आप जो है अपने बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये डेमोक्रेसी बनी थी, द वेस्टफालियन नेशन स्टेट्स, उसके ही स्ट्रक्चर से आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आखिरकार जो जिसको नेशन स्टेट कहते हैं तो यूरोपियन कंस्ट्रक्ट है ना। 60 ईयर वॉर के बाद वेस्ट ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुई थी, आई थिंक 1649, और उसके बाद दो प्रिंसिपल्स इमर्ज हुए थे। एक तो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, और विच वाज ओरिजिनल सेक्युलरिज्म। हमारे यहाँ तो उसका पूरा वो बना दिया गया है, पूरी चटनी बना दी गई है हमारे यहाँ। तो एक वो इमर्ज हुआ, और दूसरा जो एथनिसिटी बेस्ड नेशंस, इसमें एथनिसिटी और लैंग्वेज जो थी वो मार्कर्स थे, वो बनी। हमारी स्टेट हमेशा सिविलाइजेशनल रही है, इस्लामिक स्टेट्स हमेशा जो है वो रिलीजियस रही है। Theocratic states and yeah. So that it's important to understand the difference. The so-called modern international values do not apply uniformly to all the countries. Sir, my last question: what do you think is the political value right now? Opposition, I mean, parliament के अंदर opposition leader को बोल दिया जाता है कि भैया stop behaving like a child. You can see a little funny reactions coming from the other side, but politics के हिसाब से, do you think now the Modi government is now becoming a little, I don't know, lack of a better word, intolerable? कि अभी वो they're not wanting to tolerate all sorts of nonsense जो 3-4 महीने पहले जब हम बोलते थे बोलो कुछ, क्या कर रहे हो, अब वो बोलने से पहले कुछ चीजें हो रही हैं. Is there a change in tactic? Is there a change in plan? Is there a change in style? क्या है? मुझे लगता है कि उनका जो इंटरनेशनल प्रॉप चला गया है उससे फर्क पड़ा है, क्योंकि इट इज वाइडली बिलीव्ड दैट इंडियन ऑपोजिशन वाज बीइंग सपोर्टेड बाय द डीप स्टेट। वो जो डीप स्टेट का प्रॉप निकल गया है उसके बाद से उनकी भाव भंगिमा में भी परिवर्तन है, और हमारे जो रूलिंग पार्टी वाले हैं उनका ठसका भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया। So how do you see this thing going forward, sir? ऐसे ही चलता रहेगा थोड़ा सा गर्मा गर्मी कि do you think अभी the things we didn't think will happen will happen? I think we got to wait a little and see, क्योंकि people are still waiting कि भाई ये चेंज परमानेंट है कि टेम्पररी है? एग्जैक्टली, जो एक्लिप्स है इसको ये कैसे लास्ट आउट करेंगे। मुझे लगता है अभी देखेंगे लोग 2-4 साल कि भाई क्या हो रहा है। हाँ, जो थोड़ा बहुत इमीडिएट क्लीन अप करना है वो कर सकते हो, बट ज्यादा मत छेड़ना यार इस चीज को भी। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी इन यूनाइटेड स्टेट्स इज एट 26% पॉपुलैरिटी टुडे। यस सर, हिस्टोरिकल लो। नहीं वो तो है सर, बट यू नो अगर ये जैसे भी वो हमारे ट्रम्प बाबू भी थोड़ी सी बेवकूफियां करते हैं, अब वो सिग्नल के ऊपर वॉर प्लान डिस्कस करोगे तो फैंस की आंखें पकड़े जाओगे कहीं ना कहीं। ऊपर से एक जर्नलिस्ट को बुला लेते हो तुम, आई मीन दिस इज अ साइन ऑफ इनमेच्योरिटी और अ लार्जर स्ट्रेटेजिक मैसेज, ईदर वन। इफ इट्स अ स्ट्रेटेजिक मैसेज तब तो मास्टर स्ट्रोक है, अदरवाइज तो फिर तो मास्टर ब्लंडर है। तो you know it's a funny thing. Sanjay sir, thank you so much sir, this was an engaging discussion. I think we covered a lot of ground. And मैं आपसे सर अगली बारी मेरे को आपसे मैं रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा ऑनलाइन की, सर प्लीज डेमोक्रेसी और समथिंग एल्स, आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। आप जैसे विद्वान लोग हैं, जो हमारे इतने सारे लोग हैं, वी सिट डाउन डिस्कस, कुछ अच्छा निकले तो देश के लिए कुछ भला होगा, एटलीस्ट विल बी एबल टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। अभी कोई बोले ना डेमोक्रेसी, यू वांट टू टच द होली काउ। यस सर, आई थिंक इट्स टाइम सर। वहां पर लोग बोलते हैं भैया हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं बोलते।
क्यों we'll be termed as fascist? I think it's high time. हाँ ठीक है, fascist. Thank you very much. We are Hindu nationalists. So यही है. On that note, sir, thank you so much. Guys, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करते रहिएगा. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.